गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एयर और विंड और रेन के फॉर्मेशन, क्लाउड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को सेपरेटली कुछ समझाने की एज सच आई डोंट थिंक सो की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, नाउ अगर एक्सप्लेन करने के लिए जाएँ, डेफिनेशन देने के लिए जाएँ तो एयर पोल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन का मीनिंग है कि जब एयर का जो नॉर्मल कंपोजिशन है, ठीक है, उस नॉर्मल कंपोजिशन में अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है, वो अनवांटेड सब्सटेंस गैस भी हो सकता है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जब नॉर्मल एयर के कंपोजिशन के साथ मिल जाए और एयर के कंपोजिशन को एक्चुअली चेंज कर दे, ठीक है, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर अगर पोल्यूट हो गई तो एयर पोल्यूट होने के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब किस रीज़न के वजह से, किन चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूट होता है। ठीक है, एयर पोल्यूट होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बोला था। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते क्या हैं, जनरली क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब कभी भी हम लोग जैसे कोई पेपर हो गया या लकड़ी हो गई, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो कुछ समय के बाद आप लोग देखोगे कि जो धुआं उठता है, धुएं के साथ साथ छोटे छोटे काले कलर के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो भी हवा में तैरने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे गर्म हवा के साथ ऊपर उठते जाते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और एयर का एक पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं मोस्टली कार्बन बेस्ड और हाइड्रोकार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो है एयर के अंदर, ठीक है, कार्बन का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग गैसेस के बारे में बात करें, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स चलते हैं रोड्स पर, ठीक है, व्हीकल्स जो है मोस्टली पेट्रोल या डीजल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल या डीजल बेस्ड व्हीकल्स जो हैं तो उनमें जब पेट्रोल या डीजल की कंबस्शन होती है, बर्निंग होती है, तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल की बर्निंग से बहुत सारे जो गैसेस हैं, ठीक है, वो रिलीज़ होते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब ये जो गैसेस हैं ये नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहने पर भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जब व्हीकल से जो स्मोक निकलता है वो स्मोक अगर एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो ऑब्वियसली एयर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं ये एयर का एक पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेस होती हैं प्लस ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दे आर बेसिकली कॉजिंग द एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जो व्हीकल्स का मैंने एग्जांपल दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो चलते हैं रोड्स पर, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़े व्हीकल ही क्यों ना हो या छोटे व्हीकल्स ही क्यों ना हो, ठीक है, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन। उसके अलावा चीज़ों को जो हम लोग जलाते हैं, ठीक है, हम लोग की क्या टेंडेंसी होती है कि जनरली कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई है या कुछ है तो उसको हम लोग या तो यूं ही रास्ते पर फेंक देते हैं या फिर हम लोग उसको जला देते हैं। जैसे अगर किसी के घर गार्डन है, गार्डन में सूखी पत्तियां वगैरह गिरती हैं तो गार्डन साफ़ करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों को जमा करते हैं, उनको जला देते हैं। ठीक है, जलाना जो है दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे जलाना है, या जैसे जो गांव देहात होता है जहाँ पर चूल्हा यूज़ होता है तो चूल्हे में लोग लकड़ियाँ या कंडे वगैरह जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन का एक सोर्स होता है।
ठीक है। उसके अलावा कई बार खेतों में, जिनके घर में खेती किसानी होती है वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, कि कई बार खेतों में जब धान या गेहूं की कटाई हो जाती है तो कटाई होने के बाद में पौधे का कुछ पार्ट जो है वो रह जाता है खेतों में ही और वो सूख जाता है। तो उसको अपरूट करने की जगह, उसको मिट्टी से निकालने की जगह जो किसान है वो जनरली क्या करते हैं कि उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो धुआं निकलता है दैट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा एक और सोर्स है पोल्यूशन का, वो ये है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी कचरा, ठीक है, बाहर फेंक देते हैं, रोड के किनारे या कहीं भी फेंक देते हैं, जनरली ये जो कचरा होता है मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है नेचर में और कई सालों तक जो है ये यूं ही पड़ा रहता है, इधर से उधर से इधर फैलते रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है, लेकिन ये वैसे के वैसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं या डब्बे या कंटेनर्स, इस तरीके की जो चीज़ें सड़क पे पड़ी रहती हैं, इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो सनलाइट पड़ने से इनके अंदर के जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं और गैसियस फॉर्म में ये एयर में रिलीज होते जाते हैं। तो दैट आल्सो बिकम्स अ प्राइमरी कॉज फॉर पोल्यूशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज होते हैं पोल्यूशन के, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन हो तो गया, तो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल जो प्योर और हेल्दी एयर है, ठीक है, उसका जनरली किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है हम पर नहीं होता, लेकिन जो पॉइजनस या जो पोल्यूटेड एयर होती है, क्योंकि उसके अंदर इतने डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक और अनवांटेड गैसेस होते हैं, तो नॉर्मल एयर के साथ साथ ये सारे टॉक्सिक गैसेस जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिक गैसेस है, जब इनको हम लोग इनहेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालने लगती हैं और इनसे किसी न किसी तरीके का डिजीज़ हमको होने लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें एयर पोल्यूशन के वजह से एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, या एलर्जी का होना, ये सारे जो है एयर पोल्यूशन के इफेक्ट से। अगर मोर सीरियस डिजीज़ की तरफ हम लोग जाएँ तो कैंसर जैसी डिजीज़ भी एयर पोल्यूशन के वजह से हमको हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक और एयर पोल्यूशन का सोर्स है जो मैंने आपको नहीं मेंशन किया, दैट इज़ स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो सिगरेट या बीड़ी के जलने से जो धुआं निकलता है दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन इन आवर कंट्री एंड दैट विल ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट द लंग्स ऑफ द पर्सन हु इज़ स्मोकिंग एंड उनको कैंसर, लंग कैंसर होने के चांसेस जो हैं काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स तो हो गए, लेकिन अब एयर पोल्यूशन से फाइट करने का तरीका क्या है, ठीक है। एयर पोल्यूशन से फाइट करने का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जो पेट्रोलियम और डीजल का यूज़ है, ठीक है, उसको हम लोग मिनिमाइज़ करें, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल का यूज़ अगर मिनिमाइज़ करेंगे तो स्मोक कम एमिट होगा और स्मोक कम एमिट होगा तो पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है पोल्यूशन से फाइट करने का, दैट इज़ टू इंक्रीज़ द ग्रीन कवरेज, यानी कि हम लोग को प्लांटेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन इंक्रीज़ करेंगे नेचर में, उतना ज़्यादा एयर की जो प्योरिटी है, एयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और एयर की क्वालिटी इम्प्रूव होने से डिजीज़ेस होने का जो चांस है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। अब एक फिनोमिना जो है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ विच इज़ एसोसिएटेड विद द एयर पोल्यूशन। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द स्मॉग। ओके, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द स्मॉग। अब स्मॉग जो है दो वर्ड्स का या दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज़ द स्मोक विच एसोसिएट्स विद द फॉग, यानी कि कोहरा। तो जब धुआं और कोहरा आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तब वो बनाते हैं स्मॉग, ठीक है। स्मॉग होता क्या है? स्मॉग बेसिकली स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। तो जब स्मोक और फॉग आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उससे एक बहुत ही डेंस, बहुत ही घना वाइट कलर के क्लाउड के जैसा कुछ बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और ये जो
स्मॉग होता है, ठीक है, ये वाइट कलर के क्लाउड जैसा रहता है। और अगर इसको हम लोग क्लाउड ही मान ले तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्लाउड है वो एटमॉस्फेयर में अपर लेयर्स में रहेगा। ये जो स्मॉग होता है ये अर्थ के सरफेस के पास ही जमा हो जाता है, ठीक है। और स्मॉग जो है वो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि हम लोग स्मॉग के आर पार देख नहीं सकते, हमारी विजिबिलिटी जो है वो एकदम कम हो जाती है, ठीक है। तो विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो इसके वजह से अगर हम लोग प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट्स या मिसहैप्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो स्मॉग का फिनोमिना है ये आपको नॉर्दर्न स्टेट्स में, जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में स्मॉग जो है बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और ठंड के मौसम में जब वहाँ पे कोहरा होता है, ठीक है, तो पॉल्यूटेड स्मोक और ये जो फॉग है दोनों मिलकर के वहाँ पर स्मॉग बनाते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि वहाँ पे एक यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे जो थ्रू आउट उत्तर प्रदेश इट रन्स, ठीक है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे कभी ना कभी आपने सुना या देखा होगा कि 16 गाड़ियों की या 50 गाड़ियों की लगातार टक्कर होने से वहाँ पे इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो वो जो टक्कर है वो किस वजह से होती है? क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा स्मॉग का फॉर्मेशन होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है और विजिबिलिटी कम होने से एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। Okay, so this was the phenomena of the smog which was associated with air pollution। और ये जो टॉपिक है स्मॉग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर निकल के आते हैं, ठीक है। तो वी विल कंक्लूड टुडेज़ क्लास ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर एंड उसके कंपोनेंट्स एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।